बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेजेस। और इमेजेस में हम पहले एमसीक्यू करेंगे। इनको 3 कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करेंगे, प्लेन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स और देन लेंसेज। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर्स। उसके कुछ रूल्स हैं, वही रूल्स कर लें। पहले 7 एमसीक्यू आप उन रूल से डायरेक्ट उनके आंसर बता सकते हैं। ये बड़ा एज है, आपने स्केच डायग्राम बनानी है और सारा काम उसी पे करना है। चलें जी, मैं स्केच डायग्राम से ये रूल्स आपको सिखा रहा हूँ, ये नोट कर लें। सिर्फ स्केच डायग्राम ही याद रखनी है आपने, एमसीक्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको एज है। ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, रिफ्लेक्टिंग है तो इसकी इस साइड को मैंने ये मार्क कर दिया जी। रूल ये है कि सपोज़ कर लें यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये है इसकी साइड, ये वाली एक साइड शो करनी है, ये ऑब्जेक्ट है। वो 2 रूल्स हैं कि जो ये वाली लाइन रे आएगी, ये इस तरह रिफ्लेक्ट होती है, तो क्योंकि ये इमेज इधर बन रहा है, रियल फॉर्म में तो इधर इस साइड पे नहीं मौजूद होता ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आप इसके अंदर देखते हैं तो ये लाइन ऐसे लगाएंगे आप, और जो सीधी लाइन है वो उसी तरह स्ट्रेट रहेगी ऐसे। तो यहाँ पे आपका इमेज बना ये वाला, और इसका हेड जो है ना इस साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड पे, तो इसका राइट साइड पे बनेगा ये वाला जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो इमेज है, दोनों देखें, इनका साइज़ सेम है, इनका ये वाला डिस्टेंस जो है ये भी सेम है, और ये इस साइड पे बना है तो इसलिए ये वर्चुअल होगा। वी से शो कर देता हूँ। इसका सर भी ऊपर है, इसका सर भी ऊपर है, तो ये इरेक्ट भी होगा। ई से शो कर देता हूँ। और ये इसका सर इस साइड पे नज़र आ रहा है, इसका इधर नज़र आ रहा है, यानी उल्टा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं नाम दूंगा लेटरल का, लेटरल। ये सारे पॉइंट्स होते हैं इमेज के एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट नोट कर लें, अब भागते जाएं और बताते जाएं आंसर। क्लियर हो गया? तो इमेज की ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आपने ये याद रखनी है, नोट कर लें जी। ये देख लें, वो पहले वर्चुअल इमेज से रिलेटेड डेफिनेशन है। व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर यूर इमेजेस, अभी बता रहा था क्या क्या होना चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट एंड द सेम साइज़, सेम साइज़ भी और डिस्टेंस भी सेम रहेगा, अभी बताया है। 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर इट्स इमेजेस, जी बताएं। 2 मीटर, तो इमेज यहाँ पे बनेगा इस साइड पे, और ये भी कितना होगा 2 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, तो इसलिए जहाँ इन्वर्टेड आ रहे हैं इनको काट दें, ठीक है। ये बात ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द मिरर ये बात गलत है। यहाँ लफ्ज़ रियल आ गया है, ये भी गलत है, तो इसके लिए नन ऑफ द अबव बनेगा। वर्चुअल, इरेक्ट, बिहाइंड ये लफ्ज़ यूज़ होते तो ये ठीक था। क्लियर है ये बात जी। नेक्स्ट आप देख लें, 5th, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बॉल एंड इमेज 100 सेंटीमीटर होगा। बहुत आसान है, ये देख लें। ये अगर 50 सेंटीमीटर है, 50 यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो फिर सॉरी इस साइड पे इसका हेड होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। ये देख लें, मैंने इसीलिए कहा था बहुत आसान है ये सारी चीज़ें जी। नेक्स्ट छठा है, छठे में भी यही चीज़ है। ये कोई लफ्ज़ है लिखा हुआ है एक साइड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सी बात यहाँ पे ट्रू नहीं है। इमेज वर्चुअल होगा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। इमेज अपीयर्स एज, ये देखें लेटरल होगा, उल्टा लिखा हुआ आ रहा है ना, ये लेटरल के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, लेटरल होगा, वर्चुअल भी होगा। उसके बाद इमेज इज़ कास्ट मोस्टली बाय स्पेक्युलर रेदर देन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये बात भी। इमेज इज द सेम साइज़, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये देखें इमेज शिफ्ट इट्स पोजीशन एज द ऑब्जर्वर शिफ्ट इज पोजीशन, ये बात जो है ना ये काउंट नहीं होगी। तो वही जो बेसिक रूल्स आपको बताए हैं वही याद रखेंगे। एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल प्लेन इज़ 30 डिग्री, ये वर्टिकल प्लेन है, और उस ये आपका एक्सिस आ गया। सपोज कर लें अगर रूलर यहाँ पे है ऐसे, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये रूलर है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो ये एंगल भी 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया, 30 + 30, तो ये टोटल बन जाएगा 60 डिग्री।
ठीक है, ये देखें, ये है सी ऑप्शन। ठीक हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना प्लेन मिरर से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे सफेरिकल मिरर से। और जब बात आती है ना सफेरिकल मिरर्स की, तो उसमें बेसिक चीज़ जो है वो है उनका रूल्स। अगर वो आपको रूल्स आते हैं तो फिर मसला नहीं है। तो चलें पहले चलते हैं कनकेव मिरर्स की तरफ। कनकेव मिरर्स, और ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहे हैं आफ्टर 15। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको कनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है ना वो भी क्लियर हो जाएं। चलें जी, ये रूल्स नोट करें, ये रूल्स सारे के सारे नोट करें, फिर आप डायरेक्ट आंसर देते जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ जी, ये मैंने एक कनकेव मिरर बनाया। इसके पहले फंडामेंटल जो रूल्स हैं वो देख लें आप। ये कनकेव मिरर बनाया जी, इसमें यहाँ पे ये आ गया फोकस पॉइंट, ये कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, ये सी और फोकल लेंथ ये कितना है, डबल होगा, यानी सी इक्वल टू 2f, सी इक्वल टू 2f। यहाँ पे नज़र आ रहा है ये चीज़। ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा। चलें जी, अब मैं यहाँ पे ना कलर भी थोड़ा सा चेंज करूँगा बार बार। मैं ये दोबारा बना रहा हूँ, ये देखें, ये F आ गया और ये C आ गया, ये F और ये C जी। पॉइंट्स नोट करें। पहला रूल कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो सीधी आ रही हो और यहाँ पे टकराए तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से पार होगी, ऐसे। ये रूल नंबर 1 है, ऐसे आई और ऐसे गई। रूल नंबर 2 कि अगर वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली बात कर लें तो वो सीधी रहेगी जी, तो वो सीधी रहेगी। ये सेकंड पॉइंट आ गया। ठीक है, कोई बेंड कोई चीज़ भी नहीं हुई। और अगर वो रूल नंबर ये 2 हो गया। रूल नंबर 3, अगर वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, 1 के अपोजिट है। ये रूल नंबर 3 हो गया। ये 3 रूल्स आप याद कर लें। आप इसके 5 या 6 जो भी पॉइंट्स हैं वो इजीली बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। चलें जी, अब हम ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट जगहों पे रखेंगे और देखेंगे कि हमारा इमेज कैसा बनता है। आप साथ साथ नोट करें, तमाम पॉइंट्स नोट करें, समझ लें कि आपके सारे MCQ हो गए। इवन मैं ना भी करवाऊँ तब भी आप कर सकते हैं जी। तो फर्स्ट इसमें मैं रेज़र भी साथ साथ यूज़ करूँगा। चलें जी, मैं रेज़र के थ्रू इसको रेज कर रहा हूँ इन पॉइंट्स को। ये जो यहाँ पे हमने डिफरेंट, क्योंकि इनको बार बार बनाना पड़ेगा। ये 3 रूल्स आप नोट कर लें जी। तो देखते हैं कि फर्स्ट रूल हमारे पास क्या बनता है। मैं यहाँ पे कलर भी डिफरेंट यूज़ करूँगा ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें जी। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ। चलें जी, फर्स्ट रूल कि अगर आपका ऑब्जेक्ट अच्छा, ये जो 3 मैंने बेसिक रूल्स बताए हैं, इनमें से कोई 2 रूल्स आप यूज़ कर लें तो आप इजीली जो है ना इमेज बना सकते हैं। तो पहला रूल क्या है कि अगर ये F था और यहाँ पे आपने जी, यहाँ पे F था जी, यहाँ पे F और यहाँ पे C जी। अब आप ऑब्जेक्ट को रखें बियॉन्ड C। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है आपका जी। ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखें तो आप देखेंगे कि आपका इमेज कहाँ पे बनेगा। पहला रूल, फर्स्ट रूल ये है कि उसको आप, ये स्ट्रेट गया, स्ट्रेट के बाद वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगा, गुजर गया। अब आप दूसरा रूल, इसको सिंपल इसमें से गुजारें, ये सीधा जाएगा। तो ये आपका इमेज बना है। कितना आसान है पॉइंट को याद रखना। तो अब कंपेयर करें ये क्या क्या है। अगर आप कंपेयर करें तो ये रियल भी है, उसी साइड पे है ना, इसको मैं ऐसे मार्क कर दूंगा, ये देखें, ये रियल भी है
इन्वर्टेड भी है और डिमिनिश्ड भी है। रियल, इन्वर्टेड और ये पॉइंट्स इकट्ठे इकट्ठे आप लिखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको याद रखना। जी अब मूव करवाते हैं थोड़ा सा और इसको करीब ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। जी जनाब, अब हम ऑब्जेक्ट को करीब ले आते हैं। ये एफ़, ये सी, इसको कहें जनाब आप सी पे आ जाओ। जब हम इसको सी पे ले आते हैं फिर क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप इसको सी पे ले आएंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको क्या चीज़ मिलेगी। ये गया, ये ऐसे आया, और जो यहाँ से गुजरेगा वो भी ऐसे आएगा। सेम जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, लेकिन होगा क्या, इन्वर्टेड होगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जी नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा। अब इसको और थोड़ा आगे मूव करवाएं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ, ये ग्रीन कलर वाला ये है, मैं नेक्स्ट जो है ना वो रेड कलर से कर लेता हूँ। जी अब आप इसको यहाँ पे ले आएँ। अब ये तीसरा पॉइंट जो है ना वो रेड कलर से हो रहा है। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो फिर आप देखेंगे आपका जो इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है। चलें पहला काम वही करें आप। ये गया, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से पार होगा, ये पार हो रहा है। जी नेक्स्ट ये है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे पार करवाएं तो ये कहीं पे जाके इकट्ठे मिलेंगे, ये मिले हैं। जी जनाब, अब क्या है, उसी साइड पे है तो रियल भी होगा, उल्टा है इन्वर्टेड भी होगा, और बड़े साइज़ वाला है तो मैग्नीफाइड भी होगा। ये 3 पॉइंट्स आ गए थर्ड के, वेरी इंटरेस्टिंग। जी फोर्थ की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ में देखें आप, क्योंकि इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं तो अब और आगे बढ़ें और अब आप आ जाएंगे फोकल पॉइंट वाली जगह पे। ये देख लें आप, अब आप आ गए हैं फोकल पॉइंट वाली जगह पे, बढ़ते बढ़ते फोकल पॉइंट वाली जगह पे आ गए हैं। ये अब आपका ऑब्जेक्ट है। जब आप फोकल पॉइंट वाली जगह पे आएंगे तो पहला रूल वही, ये यहाँ पे गया, उसके बाद ये यहीं से गुजरेगा, ये देखें ये जा रहा है, और ऊपर से अगर हेड से आप ऐसे लेके आएँ तो ये सीधा रहेगा। अब ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ पे बनेगा, आप इन्फिनाइट पॉइंट पे, पैरेलल हो गया है ना। पैरेलल का मतलब है इन्फिनाइट पॉइंट पे, और बनेगा नीचे तो इसलिए इन्वर्टेड भी होगा, और उसी साइड पे बन रहा है तो रियल भी होगा। सो सिंपल, सो सिंपल। जी अब लास्ट, इसका लास्ट ये देखें, ये मैंने बनाया, चलें जी लास्ट में अब वो ये पॉइंट देखें, हमने अगर देखें यहाँ पे चले, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गए हैं। हियर इज़ द ऑब्जेक्ट। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे करें कि इसको 2 काम करने हैं ना आपने, कि इसको उसी तरीके से आप ऐसे पार करवाएं जैसे कि आपने पहले करवाया था। जी जनाब, अब यहाँ पे क्योंकि ये उसमें से पार नहीं हो रहा, ये देखें ये आ गया जी, और ये दूसरी साइड पे भी जाएगा। चलें जी, और ये वाला जो है दूसरा हिस्सा इसका, इसको अब यहाँ से पार करवाएं तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे, इसलिए जब ना मिलें तो फिर आपको अपोजिट साइड पे जाना पड़ता है। ये याद रखिएगा, जब ये पैरेलल हो तो इन्फिनाइट, और जब ये यानी बाहर की तरफ जा रहे हो, एक दूसरे इकट्ठे ना हो रहे हो, तो इसका मतलब है दूसरी साइड पे बनेगा। ये मेन पॉइंट है। तो इसका मतलब है ये क्या बनाया, अब ये वर्चुअल बनाया। हाँ, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो ये इरेक्ट भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा। 3 पॉइंट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये लास्ट में है, कब, जब आप फोकल पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट रखेंगे इन कनकेव मिरर। ठीक है, और इसकी कोई एग्जांपल, चलें जी एग्जांपल भी मैं लिख देता हूँ। शेविंग मिरर, ये इसकी एग्जांपल है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में हों और पेज पे एक साइड पे लिखे हुए हों
तब आप मैं MCQ बताता जाऊंगा और जस्ट रूल्स बताऊंगा, आप खुद करते जाएंगे। ठीक है, चलें जी आते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सपोज कर लें 17 कन्वेक्स मिरर तो अभी हमने नहीं किया, अभी हम कर रहे हैं चलें साथ फिर जो कन्वेक्स मिरर है उसको भी देख लेते हैं। उसका भी एक आध रूल जो है ना वो हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वो भी इसी पैटर्न पे जो है ना वो यूज़ होगा, तो उसका जहाँ जहाँ यूज़ होता जाएगा वो मैं साथ बताता जाऊँगा आपको। चलें जी, कन्वेक्स मिरर भी साथ। जी अभी बात हो रही है कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर जो है वो ये है, दिस इज़ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक हो गया, ये मैंने प्लेन बना दिया जी। कन्वेक्स मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर है तो पहला रूल वही, ये रे आई, अब क्योंकि फोकल पॉइंट दूसरी साइड पे है तो ये फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, ये देखें जनाब। ठीक है, और जो रे इसमें से गुजरती है वो सीधी जाएगी, ये देखें ये सीधी जाएगी। और ये देखें ये दोनों, ये इधर है ये इधर है, ये पैरेलल भी नहीं है, फैल रहे हैं। जब फैलेंगे तो इसका मतलब है इमेज जो है वो आपका, ये जहाँ पे ये मिक्स हुए हैं यहाँ पे आपका इमेज बना है, ये वाला जी। दिस इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ इमेज, ये इमेज है। अगर आप देखें आप तो आपका इमेज क्या होगा, एक तो इरेक्ट है, नज़र भी आ रहा है, ये ई लिखा मैंने। दूसरा दूसरी साइड पे है तो वर्चुअल हुआ, और दूसरा स्मॉलर आप कह सकते हैं और डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। चलें जी, ये एक से ही मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। तो कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ये देखें, इसको भी नोट कर लें आप जी। और जहाँ तक कनकेव मिरर्स की बात है वो मैंने बहुत डिटेल के साथ बताया आपको, उसको देखते हैं। जस्ट लाइक 18, 19 और ये इसी तरीके से पहले 18 और 19 को देख लेते हैं। 18 ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन कनकेव मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट जी। बिटवीन कनकेव जो आपके पास बिटवीन कनकेव मिरर एंड फोकल पॉइंट कौन सा है, रूल नंबर 5 लास्ट, याद रखें, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं साथ बना देता हूँ। मैं यहाँ पॉइंट नहीं बना रहा, वो आपने नोट किया होगा। यहाँ पे था, किस साइड पे बना था, दूसरी साइड पे, और बड़ा बना था। ये क्या है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी। ये कैसे बना था वो मैंने नोट करवा दिया था आपको। और ये सॉरी हेड डिस्क इस साइड पे बनेगा जी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड जी। अभी बता रहा था, एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ग्रेटर देन द फोकल लेंथ देन इमेजेस, ये भी वही, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, सेम एज 17, सेम एज 17 MCQ जो हमने किया है। या आप दरमियान में सारे देखते जाएं और ख़ुद करते जाएं, मेरे ख्याल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। चलें मैं आपको करवा देता हूँ। 22 इमेज ऑफ एन इरेक्ट कैंडल फॉर्म्ड यूजिंग कन्वेक्स मिरर इज़ ऑलवेज, अभी सेम ही चल रहा है, सेम कैसा बनता है अभी देखा था हमने, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है जी। उसके बाद आप कोई भी उठा के देख लें, आपको सब के अंदर सेम रूल यूज़ होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको ये जितने भी मैंने अभी MCQ करवाए हैं ये समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं और एक आध कोई न्यूमेरिकल टाइप वाला जो है ना वो कर लेते हैं। चलें जी, अब हम एक न्यूमेरिकल वाला कर लेते हैं। तो सपोज़ कर लें ये अभी 24 है, जैसे ये नज़र आ रहा है। अ पॉइंट सोर्स इज़ टू बी यूज्ड एज अ कनकेव मिरर टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट जी। पैरेलल का बताएं, रूल नंबर मैं बता देता हूँ। रूल नंबर कौन सा था पैरेलल में, कहाँ पे था, खुद सोचे, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। रूल नंबर था 4। अगर आपने पेज पे लिखा हुआ तो रूल नंबर 4 बताएं क्या था। ये मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूँ, आप मेरे बनाने से पहले सोचें क्या होगा, कहाँ पे था। तो वो था फोकल पॉइंट पे, ठीक है। तो आपने ये देखा था कि वो पैरेलल था, ये इन्फिनिट पॉइंट पे है जी।
तो फिर कहाँ पे बनेगा, मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिरर। ये देखें, ये फोकल पॉइंट मिडवे में होता है, मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके मिड में, एट फोकल पॉइंट भी हो सकता है। कितना आसान है, मतलब आपने स्केच किया हुआ तो सारी चीज़ें साथ साथ करते जाए, नो प्रॉब्लम। चलें जी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आ गया, कनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज दैट इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम फोकल लेंथ मेजर करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है कि वो इक्वल होता है 2f के, तो फार्मूला यूज़ होगा 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, वही फेमस, और रियल है तो q को प्लस में पुट करेंगे, p की वैल्यू भी उसने दी और q की भी, 1/20 प्लस 1/40। कुछ लोग इसको फास्ट वे से भी कर लेते हैं, तो चलें मैं अभी सिंपल बता देता हूँ। 40 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो 3/40, इसको उल्टा कर लें, डायरेक्ट भी स्टूडेंट कर लेते हैं। 40/3 तो ये आ जाएगा 13 पॉइंट, समझ लें समथिंग, मैं अभी 5 लिख देता हूँ, 13.5 फोकल लेंथ आ गई, इसको 2 से ज़रब दें तो ये 27 के करीब आ जाएगा, ऑलमोस्ट 27 आर, तो ये देखें ये ऑलमोस्ट 27 आ गया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा है जी। 26 अ मैन स्टैंड विद हिज नोज 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव शेविंग मिरर, रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर जी। द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द इमेज ऑफ हिज कोन इज, अगेन अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, उसने ये चीज़ दे दी है, ये 32 है, तो फोकल लेंथ फिर कितनी होगी, ये वाली 16, तो फोकल लेंथ आपने इस चीज़ से मेजर करनी है। और उसने ये देखें ये दे दी है, इमेज पूछा है, पी भी दे दिया उसने, तो फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/p, पी कितना दे दिया उसने 8, और फिर प्लस 1/q जो कि आपने मेजर करना है जी। तो फिर 1/q क्या बनेगा, 1/q जी, 1/p माइनस 1/f, 1/p 1/8 माइनस 1/f, और f कितना है 16, इसका हाफ करें आप, इसको सॉल्व करें आप जी, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं क्योंकि सिंपल वे से कर रहा हूँ ताकि आप को आसानी से समझ आ जाए जी। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1, 1/16, 1/16, इसको उल्टा कर दें तो आ जाएगा q इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हियर इज़ द आंसर, q इक्वल टू 16, ये देखें ये c है 16 सेंटीमीटर जी। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो है ना ये रिलेटेड थे सारे के सारे मिरर्स से रिलेटेड जी। तो नेक्स्ट जो है ना वो अब हम करेंगे लेंजेस। पहले आप ये सारा स्केच बना लेंगे, स्केच बना लें तो फिर बहुत आसान हो जाता है, तमाम मिरर से रिलेटेड यही 2-4 क्वेश्चन है। स्केच हो आपको कैसा भी MCQ आ जाए, आप डायरेक्ट विद इन 10 सेकंड्स में जो है ना वो आप इसका आंसर दे सकते हैं।